अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आपका जो हम पढ़ा रहे थे इसमें लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है हमारा। ठीक है, 9th एंट्रेंस का। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व रही थी, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती हैं। ठीक है, तो लिख लो उसे, क्वेश्चन लिखाते हैं, लिखो। इससे पहले के सब सवाल समझ में आ गए थे ना? ठीक है, क्वेश्चन 1 है हमारे पास, डिवाइड 34, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनटू 2 पार्ट्स। डिवाइड 34 इनटू 2 पार्ट्स सच दैट in such a way, ठीक है, in such a way that 4/7 पार्ट जो होगा of 4/7 of one part, ठीक है, is equal to the 2/5 of the other। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, 2/5 ऑफ द अदर। क्लियर है? तो बेटा कैसे करोगे, लिखो इसे। सॉल्यूशन 1। ठीक है, तो 3 डिवाइड 34 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक को हमने x मान लिया, दूसरा कितना हुआ 34 माइनस एक्स। क्लियर है? ठीक है, तो लेट द फर्स्ट पार्ट, लेट दी फर्स्ट पार्ट भी x। हमने फर्स्ट पार्ट को x मान लिया, तो अदर पार्ट कितना होगा हमारा, कितना होगा x माइनस 34, है ना? दो हैं, 34 माइनस एक्स होगा दूसरा। 2 नंबर है, एक x मान लिया, x फर्स्ट पार्ट, ऐसे करके लिख लो। तो बेटा फर्स्ट पार्ट हमने x माना प्लस सेकेंड पार्ट, हम दोनों पार्ट को ऐड करेंगे, दोनों नंबर को ऐड करेंगे, तो कितना आएगा हमारा 34 आएगा। अगर एक को x मान लिया तो सेकेंड नंबर कितना आएगा हमारा, सेकेंड पार्ट जो होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 34 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा 34 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट। क्लियर है बात? ठीक है, अभी कह रहे हैं कि इन सच अ वे दैट द 4/7 ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू द 2/5 ऑफ द अदर पार्ट। 4/7 पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट के इक्वल किसके है, 2/5 ऑफ द अदर पार्ट। ठीक है, तो 4/7 ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट कितना है हमारा एक्स। ठीक है, अदर पार्ट कितना है 34 माइनस एक्स, तो 2/5 ऑफ द अदर पार्ट 34 माइनस एक्स। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट हमारा एक्स है, दूसरा कितना है 2/5 34 इंटू 34 माइनस एक्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो बेटा जब इसको लिखोगे तो क्या आएगा, 4/7 इंटू एक्स कितना होगा 4x/7। क्लियर है? इक्वल टू 2/5 का इसमें कराएंगे 34 में, तो कितना आएगा 2/5 इंटू 34 माइनस का 2/5 इंटू एक्स कितना होगा प्लस माइनस माइनस, तो 2/5 इंटू एक्स कितना होगा 2x/5। कितना होगा 2x/5। क्लियर है भाई? यहां तक समझ में आ रहा है सबके? ठीक है, अब x वाले एक तरफ कर लेना। ठीक है, तो 4x/7 ये माइनस का तरह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x/5 इक्वल टू 34 2 4 2 8 3 6 68। ठीक है, 3 6 6। ठीक है, अपॉन 5, तो 68/5 ये आ गया। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो यहाँ 7 या 5, तो एलसीएम कितना आएगा बेटा 35 आएगा। ठीक है, जब 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। 5 इंटू 4 कितना होगा 4x, 20x हो जाएगा प्लस। अब बेटा 35 है, 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा। ठीक है, 35 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना 7 आएगा, तो 7 2 कितना हो जाएगा हमारा 14x इक्वल टू 68/5। क्लियर है? 20x प्लस 14x कितना होगा 34x अपॉन 35 इक्वल टू 68/5। क्लियर है? तो इधर ले जाओ, 34x इज इक्वल टू 68/5 इंटू 35 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, जब इसे करोगे तो 5 1 जा 5 7 जा। क्लियर है? तो x की वैल्यू कितनी आएगी 68 इंटू 7 डिवाइड बाई 34 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 34 1 जा 34 2 जा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 34 1 जा 34 2 जा, तो 7 2 जा कितना होगा 14। क्लियर है? इतना x की वैल्यू 14 आ गई। क्लियर है? तो ये हमारा नंबर आ गया, लिखो जल्दी से, नोट करो उसे। तो एक पार्ट हमारा 14 है, दूसरा कितना होगा 34 में से 14 माइनस कर देना, दूसरा पार्ट आ जाएगा। क्लियर है?
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे तुम लिखो फर्स्ट पार्ट कितना आ गया हमारा, फर्स्ट पार्ट हमारा 14 आ गया, एक्स था। तो सेकंड पार्ट कितना होगा हमारा 34, ठीक है, माइनस एक्स। तो 34 माइनस 40 तो कितना आएगा 20। क्लियर है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी से लिखो। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 3, ठीक है। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन is 4 less than the denominator, ठीक है। फुल स्टॉप। if 1 is added to both, अगर हम 1 दोनों को ऐड करते हैं to the both, ठीक है, its numerator if 1 is added to both, ठीक है, if 1 is added to both its numerator and denominator, ठीक है, it becomes 1/2। ये कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है, ठीक है। फुल स्टॉप। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। फाइंड द फ्रैक्शंस, ठीक है। आ रहा समझ में, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है 4 लेस देन डिनोमिनेटर से, ठीक है। सवाल में लिखा है न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 4 छोटा है। तो यहाँ लिख देते हैं न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर इक्वल टू 4 लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 4 छोटा है, 4 छोटा है। क्लियर है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन 4 लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 4 छोटा है, डिनोमिनेटर क्या मान लो x मान लो, तो न्यूमरेटर कितना आ जाएगा x माइनस 4। तो न्यूमरेटर जो आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारे पास x माइनस 4। क्लियर है यहाँ तक। तो फ्रैक्शन जो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शन जो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वहाँ पर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो आएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो वो क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो न्यूमरेटर कितना है हमारे पास x माइनस 4, डिनोमिनेटर कितना होगा हमारे पास x। क्लियर है, डिनोमिनेटर कितना है x, न्यूमरेटर कितना है x माइनस 4, डिनोमिनेटर कितना है x। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब कह रहे हैं 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 1 जब हम ऐड करते हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, इट बिकम्स 1/2, तो कितना हो जाता है हमारा 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ठीक है। आ रहा है समझ में, इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम 1/2 अगर हम 1 ऐड करते हैं। तो x माइनस 4 था और डिनोमिनेटर कितना था x था, अगर दोनों में हम 1 ऐड करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो डिनोमिनेटर जब दोनों में 1 ऐड करते हैं तो इस बिकम 1/2, तो फ्रैक्शन कितना आता है हमारा 1/2 आता है, ठीक है। क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो x माइनस 4 प्लस 1 कितना होगा -3, x प्लस 1 सामने कितना है हमारा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ उसे, ठीक है। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, जल्दी करो। तो बेटा ये आएगा 2 का क्रॉस में ले जाओगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 1 का 1 में करोगे तो 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। क्लियर है। तो 2 का इसमें कराओ तो कितना होगा 2x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1 1 जा 1। क्लियर है यहाँ तक। अब x वाले एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ कर लो, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो x को उधर ले लेंगे तो 2x माइनस एक्स और 1 माइनस 6। क्लियर है, निगेटिव में आ रहा है। If the numerator of the fraction is 4, numerator of fraction is 4 less than denominator, ठीक है। numerator is of a fraction is 4 less than denominator. If 1 is added to the both, ठीक है, it becomes 1/2। जब हम 1 ऐड करते थे हमारा कितना आता था 1/2 आता था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो सॉरी यहाँ माइनस था, ये माइनस लगाओ भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो माइनस इधर आएगा +6 हो जाएगा। 2x में x जाएगा तो x बचेगा 6 + 1 7, तो x 7 आ गया। x क्या था हमारा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर माना था हमने x, देखो माना था, ठीक है।
तो डिनोमिनेटर हमने x बना था, कितना आ गया 7 आ गया। तुम्हारा न्यूमिनेटर कितना आएगा, न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर कितना होगा हमारा x माइनस 4, तो कितना होगा 7 माइनस 4 कितना होगा 3 होगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो आएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन पूछ रहा है ना, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या, फाइंड द फ्रैक्शन, तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। तो बेटा न्यूमिनेटर कितना 3 था, डिनोमिनेटर कितना आया था 7 आया था x, ठीक है 3/7 हमारा आ गया न्यूमिनेटर। तो समझ में आ रही है बात, ठीक है क्लियर है, जल्दी से लिख लो उसे। अब इसमें अगला सवाल करते हैं, जल्दी से लिख लो उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आतिफ हैज ₹34, ठीक है, आतिफ हैज ₹34, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे, ठीक है, एंड 25 पैसे कॉइन, एंड 25 पैसे कॉइन्स, ठीक है, इस फॉर्म में है वो, ठीक है। आतिफ के पास जो जो कॉइन्स हैं 34 रुपीज़ हैं, वो 50 पैसे कॉइन के टर्म्स में और किस में 54 पैसे 34 रुपीज़ जो 50 पैसे कॉइन्स में, एंड 25 पैसे कॉइन, ठीक है, कॉइन्स में, क्लियर है। फुल स्टॉप। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, तो 25 पैसे कॉइन है, 25 पैसे कॉइन, ठीक है, बी ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन, ठीक है, हाउ मच coins of each type of each kind does he have, ठीक है, तो कितने मतलब उस पर कितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, ठीक है, ये हमसे पूछने जा रहे हैं, ठीक है क्लियर है। तो बेटा सॉल्यूशन करते हैं इसका। आतिफ है 34 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स, ठीक है, 34 रुपीज़ 50 पैसे कॉइन्स में, 25 पैसे कॉइन्स में। इफ द नंबर 25 पैसे कॉइन बी ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, हाउ मच कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव, कितने इतने कॉइन्स हैं उसके पास, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है क्लियर है। तो बेटा 50 पैसे एंड 20 पैसे कॉइन्स में है, इफ द नंबर 25 पैसे कॉइन बी ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 25 पैसे कॉइन जो है ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन के, तो 50 पैसे कॉइन को x मान लो, लेट दी 50 पैसे कॉइन्स बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन बी एक्स, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स बी कितना हो जाएगा 2x, कह रहे हैं ना, इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन बी ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन के ट्वाइस 25 वाले, ठीक है। हाउ मच कॉइन ऑफ ई डज काइंड यू हैव, तो मतलब 25 पैसे कॉइन कितने हैं और 50 पैसे कॉइन कितने हैं, क्लियर है, कॉइन्स निकालने सिक्के, ठीक है। तो बेटा अब अगले स्टेप क्या होती है, अमाउंट निकालते हैं। सवाल एनसीईआरटी में भी है इस टाइप का सवाल, और ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है उसमें, ठीक है। तो अब हम अमाउंट निकालेंगे। अगर मेरे पास 50 पैसे के 4 कॉइन्स हैं तो कितने पैसे बनेंगे बता सकते हो, 50 पैसे के 4 कॉइन्स हैं तो कितने 2 रुपये बनेंगे, 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे, तो 50 पैसा क्या होता है 0.5 इंटू 2 करोगे, 0.5 रुपीज़ होते हैं ना 50 पैसे, तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2 रुपये आएंगे, क्लियर है। अब मेरे पास 50 पैसे के x कॉइन है, तो अमाउंट ऐसे लिखना, अमाउंट मेड बाय x 50 पैसे कॉइन, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा x इंटू 50, तो कितना हो जाएगा 50x रुपीज़, 50 पैसे है ना, इसे 0.5 में कर लो जब तो रुपीज़ में होगा ये, तो 50 पैसे था ना, ये पैसे को हम रुपीज़ में कर लेंगे, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसे, ठीक है।
0 0 कट गया, पॉइंट आ जाएगा, तो x इंटू कितना आ जाएगा 0.5, 0.5 इंटू एक्स कितना आ जाएगा 0.5x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब अगला है अमाउंट मेड बाई, ठीक है, कितने पैसे कॉइन है, ये 0.5 पैसे थे, x 50 पैसे कॉइन, ठीक है। अब अमाउंट मेड बाई 2x 25 पैसे कॉइन, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 2x, तो ये 25 पैसे है, तो उसे उसमें कर लेना रुपीज़ में, इंटू 2x, तो कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 2x, ठीक है, तो ये कितना आएगा 0.5x, इतने रुपये आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब दोनों को ऐड कर दो, जब इतने पैसे कॉइन्स हैं, इतने पैसे कॉइन्स हैं, मिला के कितने बनेंगे, टोटल पैसे कितने 34 रुपीज़ बन रहा है, तो ऐड कर देंगे हम। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग, ये तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं लिख के समझाया है तुम्हें, ठीक है। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लियर है यहाँ तक। तो कितना होगा, देखो 50 पैसे से कितना अमाउंट आ रहा है 0.5x प्लस, अब 25 पैसे कॉइन से ही 0.5 आ रहा है, तो उससे हम कुछ नहीं कर सकते, 0.5 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस का 0.5x, सामने पैसा कितना है 34 रुपीज़ बन रहे हैं, इतने रुपीज़ प्लस इतने रुपीज़ थे 34, 0.5x प्लस 0.5x कितना होगा, x हो जाएगा पूरा, ठीक है, इक्वल टू 34, तो x के लिए 34 आ गई, ठीक है। तो x क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, तो 50 पैसे कितने कॉइन्स हैं हमारे पे, x कॉइन 50 पैसे के, ठीक है, तो लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तो कितना x बना था, x की वैल्यू 34 है, ठीक है। नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, तो ये कितना हो जाएगा 2x है, तो 2 इंटू 34, तो कितना हो जाएगा 68, ये 68 कॉइन्स हो जाएंगे, ये कॉइन्स आ गए हमारे पास, ठीक है। तो पूछ रहे थे ईच टाइप के कितने कॉइन्स होंगे हमारे पास, क्लियर है यहाँ तक। ईच टाइप के कॉइन्स पूछ रहे थे, हम निकाल के दिखा दिए, ठीक है। अब मैं अगला सवाल लिख रहा हूँ, तो नोट करो जल्दी से। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसे जल्दी से नोट कर लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसी पे सवाल है, ठीक है। राम हैज पिगी बैंक, पिगी बैंक मतलब गुल्लक है उसके पास, ठीक है, जिसमें पैसे जोड़ते हैं, ठीक है। इट इज फुल ऑफ 1 रुपी एंड 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन, क्लियर है। इट कंटेन्स 3 times as many, is contain 3 times as many 50 पैसे कॉइन। The total number नहीं अमाउंट है, टोटल अमाउंट ऑफ द मनी इन द बैंक इज ₹35। जो टोटल मनी है बैंक में, मतलब पिगी बैंक में जो पैसा है वो कितना है 35, ठीक है। फुल स्टॉप। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड आर देयर इन दी बैंक, ठीक है, ये सवाल है, ठीक है। तो बेटा सवाल क्या है, राम के पास पिगी बैंक थी, राम हैज पिगी बैंक, ठीक है, आ रहा समझ में। इट इज फुल ऑफ 1 रुपी एंड 50 पैसे कॉइन, उसमें जो होते 1 रुपी 50 पैसे कॉइन है, ठीक है, 1 रुपी कॉइन 50 पैसे कॉइन। इट कंटेन्स 3 times एज मैनी 50 पैसे कॉइन्स, द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी इन द बैंक इज ₹35, ठीक है। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड आर देयर इन द बैंक, ठीक है, ठीक है। तो 1 रुपी कॉइन है 50 पैसे कॉइन, इट कंट्रीब्यूट 3 times एज मैनी 50 पैसे कॉइन्स, ठीक है, 3 times एज मैनी 50 पैसे कॉइन, ठीक है। तो ये लिखा है इट कंटेन 3 times एज मैनी 50 पैसे कॉइन, द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी इन द बैंक इज 35, ठीक है।
आ रहा है समझ में? एक बार क्वेश्चंस और जल्दी से करने की कोशिश करो। देखो एक चीज लिखना भूल गया, इट इज फुल ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी, इट कंटेन्स 3 times एज मैनी 50 पैसे कॉइन एज 1 रुपी कॉइन, एज 1 रुपी कॉइन। यहाँ पे से ऐड कर लेना, ठीक है। इट कंटेन 3 times एज मैनी 50 पैसे कॉइन एज 1 रुपी कॉइन, इट कंटेन 3 times एज मैनी 50 पैसे कॉइन एज 1 रुपी कॉइन, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये है जो 50 पैसे कॉइन्स हैं वो कितने होंगे, 3x होंगे, ठीक है। 3 times एज मैनी 50 पैसे कॉइन एज 1 रुपी कॉइन, इसका मतलब ये है, इसमें लिखा है, ये लाइन फिर से लिख रहा हूँ मैं, इट कंटेन्स 3 times एज मैनी 50 पैसे कॉइन्स एज 1 रुपी कॉइन। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ठीक है। इसका मतलब ये है जो पिगी बैंक में 50 पैसे कॉइन है वो 3 times है 1 रुपी कॉइन के। तो लिख देंगे लेट, यहाँ सॉल्यूशन है इसका, लेट दी नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन जो है, बी एक्स, हमने एक्स मान लिया 1 रुपी कॉइन। तो 50 पैसे कॉइन कितने रुपए होंगे बताओ? 50 पैसे कॉइन कितने? 3 times होंगे, 3x, 3 times 50 पैसे कॉइन है ना। देयरफॉर द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इक्वल टू कितना होगा? 3x होगा। क्लियर है यहाँ? ठीक है, ये अमाउंट आ गया 1 रुपी कॉइन का, 50 पैसे कॉइन का अमाउंट आ गया। क्लियर है? और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, कह रहे हैं ना टोटल अमाउंट मनी इन द बैंक इज 35, टोटल अमाउंट 35 है, ठीक है। अब अमाउंट लिखते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे लिखना है, अमाउंट मेड बाई एक्स 50 एक्स 1 रुपी कॉइन। 1 रुपये कॉइन के, अगर 1 रुपये के मेरे पास 12 सिक्के हैं तो कितने रुपये बनेंगे? 12 रुपीज़। 1 रुपये के मेरा 100 कॉइन्स है तो कितने बनेंगे? 100 रुपीज़। अब 1 रुपये कॉइन में एक्स कॉइन्स हैं तो x इंटू 1 कितना होगा? x रुपीज़। क्लियर है? तो अमाउंट मेड बाई, ठीक है, 3x कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, तो कितना बनेगा? 3x इंटू 50। ये 50 पैसे है, 100 से डिवाइड कर दोगे, रुपीज़ में हो जाएगा। क्लियर है? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसे काटोगे 0.5, तो 3x इंटू 0.5। तो 3 का इसमें 0.5 में करेंगे तो 1.5x आएगा। कितना आएगा? 1.5x। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा 1.5x आएगा। क्लियर है? अब देखो आगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा भाई? इसका अमाउंट कितना है 1 रुपी कॉइन का? x अमाउंट है, ठीक है। x प्लस इसका कितना है भाई हमारा? 1.5x। दोनों का जब हम ऐड करेंगे कितना होगा? 1 रुपये कॉइन, 1 रुपये का अमाउंट कितना है? x है, और 3x कॉइन का अमाउंट कितना है? 1.5x। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है? 35 रुपीज़। मनी है 35 रुपीज़। x प्लस 0.5x कितना होगा? 2.5x। क्लियर है? इक्वल टू 35। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 35 डिवाइड बाई 2.5। पॉइंट में 0 बढ़ जाएगा एक, तो x की वैल्यू कितनी है? 350 अपॉन 25। 5 से कट कर दो उसे, 5 7 ज़ा 5 5 ज़ा, 5 से काटेंगे 7 को, 5 1 ज़ा 5, फिर 2 बचेगा तो 20, 5 4 20, ठीक है। तो 14 कॉइन्स आ गए हमारे पास, किसके? 1 रुपी कॉइन के। देयरफॉर नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, जो 1 रुपये के सिक्के थे हमारे पास कितने थे? x थे, तो कितना आ गया? 14 कॉइन्स आ गए। एंड नंबर ऑफ कितना है? 25 पैसे कॉइन्स इक्वल टू कितना होगा हमारे पास? कितने थे? 3x थे, ठीक है। तो 3 इंटू 14, 4 से 12, 1 क्या रह गया? 3 1 1 4, 42, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास? 42 आ गया, ठीक है। आ रहा समझ में? ठीक है। तो हमारे 42 कॉइन्स तो हमारे 25 पैसे के आ गए, ठीक है। और 1 रुपी कॉइन के कितने आए हमारे पास? 14 आए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसे लिख लो जल्दी से। और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो।
तो इसमें कोई परेशानी बताओ कॉइन्स वाले में, तो ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है पेपर में तुम्हारे, तो इसलिए मैंने 2 बार करा दिए क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब एज वाले सवाल भी आते हैं उसमें, ठीक है। तो लिख देते हैं एक सवाल, क्वेश्चन, ठीक है। श्याम इज 3 years. Shyam is 3 years older than सीता, ठीक है। 6 year ago, 6 साल पहले, एगो मतलब पहले, 6 years ago, 6 years ago, श्याम्स एज was 4 times सीता एज, ठीक है। फुल स्टॉप। फाइंड द एज ऑफ श्याम एंड सीता, इनकी प्रेजेंट एज बतानी है हमें, कितनी कितनी होंगी, ठीक है। क्लियर है? कह रहे हैं कि श्याम इज 3 years ओल्डर देन सीता 6 years एगो, 6 साल पहले जो श्याम की एज थी वो क्या थी, 4 times थी किसके, सीता की एज के, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ सीता एंड श्याम, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। करो उसे जल्दी से, कितना आएगा। तो बेटा श्याम इज 3 years ओल्डर देन सीता, ठीक है, इसमें इसको करना है, ठीक है। करो कितना आएगा। तो जब इसे लिखोगे आप सॉल्यूशन, तो श्याम इज 3 years ओल्डर देन सीता, बड़ा है श्याम जो है सीता से 3 साल बड़ा है, तो लिख दो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सीता बी x years, मान लो सीता x ईयर की है, ठीक है। देयरफॉर एज ऑफ श्याम बी कितनी हो जाएगी, x + 3, 3 साल बड़ा है श्याम जो है, 3 साल बड़ा है इससे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि 6 year ago, 6 साल पहले, श्याम्स एज वाज 4 times सीता एज, श्याम की जो एज थी वो 4 times थी सीता की एज के। क्लियर है, ठीक है। 3 साल मतलब 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे लिखना कि भाई एज ऑफ श्याम, ठीक है, एज ऑफ श्याम 6 years एगो, ठीक है, 6 साल पहले, ठीक है, 6 years एगो। तो कितना होगा ये, x - 6। क्लियर है, सॉरी श्याम कितने साल का, अभी x + 3 का, अभी कोई 10 साल का, मैंने कहा भाई 3 साल पहले कितने का होगा, तो 10 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 7 years आ जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे x + 3 साल का है अभी श्याम, ठीक है, तो 6 घटा दो उसमें, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 6 years ago, 6 माइनस कर दिए, तो x + 3 - 6 कितना होगा, x - 3। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आपका एज ऑफ सीता की जो एज होगी, ठीक है, सीता की जो एज होगी वो 6 years ago कितनी होगी, तो कितना होगा ये हमारा x - 6। क्लियर है, इतना नोट करो जल्दी से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी कहते हैं, ये कह रहे हैं इसमें कि 3 साल पहले, वो 6 साल पहले, 6 साल पहले जो श्याम की एज थी वो 4 times थी सीता की एज के, मतलब 6 साल वाली। तो यहाँ लिखा हमने श्याम की एज 6 साल पहले वाली, और ये सीता की एज है। बताओ कौन सी छोटी है, ये छोटी है, छोटी है, ये श्याम की एज है और ये सीता की एज है। क्लियर है, तो छोटी एज है, तो छोटी एज में 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, जब तो बड़े की बराबर बैठेगी है। अगर बड़े में 4 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो और बड़ी हो जाएगी। क्लियर है, जल्दी से नोट करो उसे। ठीक है बेटा, ये श्याम की एज थी 6 साल पहले की और ये सीता की 6 साल पहले की थी। 4 का मल्टीप्लाई हमने कहाँ करा, हमने छोटी एज में करा। अगर बड़ी एज में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा ना श्याम, तो बड़ी एज और बड़ी हो जाएगी, छोटी छोटी रहेगी, तो बराबर कैसे हो जाएगी, बराबर हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो बराबर करने के लिए करते हैं हमेशा छोटी चीज में मल्टीप्लाई कराते हैं, ऐड कराएंगे। ठीक है, जब तो बड़े के बराबर बैठेगी, वो इक्वल बैठेगी। क्लियर है, तो श्याम की एज x-3 थी 6 साल पहले, सीता की 6 साल पहले x-6 थी। तो कहते हैं कि श्याम एज वाज 4 टाइम्स सीता एज। 6 साल पहले श्याम की एज 4 टाइम्स थी सीता की एज के, तो श्याम की एज 4 टाइम्स थी सीता की एज के। अब 4 का मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा, x-3 इक्वल टू 4 इंटू एक्स कितना होगा, 4x माइनस 4 6 कितना होगा, 24। क्लियर है यहाँ तक, x वाले एक तरफ करो, नंबर एक तरफ कर लो, तो -3 प्लस 24। तो 4x को उधर लाओ, x को उधर ले जाओ, -x हो जाएगा।
तो 24 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 21 बचेगा, इक्वल टू कितना 3x। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आएगी 7 आ जाएगी। क्लियर है, दिख रहा है यहाँ से 21 से डिवाइड कराओ कितनी आएगी 7 आएगी। क्लियर है, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो श्याम की एज कितनी आ गई 21 इक्वल टू डिवाइड बाई 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है बेटा, तो एज ऑफ श्याम कितनी थी x प्लस 3, तो 7 प्लस 3 कितना होगा 10 ईयर्स। क्लियर है, एज ऑफ सीता वो कितनी है हमारी x है सीता की, तो कितनी हो जाएगी हमारी ये 7 ईयर्स। सीता 7 साल की है, श्याम 10 साल का है। क्लियर है, आ रहा समझ में? जल्दी से नोट करो, एक सवाल और लिखते हैं। ठीक है, तो ये एज वाले सवाल भी इंपॉर्टेंट है, आएंगे जरूर। ठीक है, एज वाला सवाल एक और है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आफ्टर 12 ईयर्स, ठीक है, आई शैल बी 3 टाइम्स, ठीक है, एज ओल्ड एज आई वॉज 4 years ago। क्लियर है, फाइंड द प्रेजेंट एज। हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ठीक है, ये करा है आज से 12 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज आई वॉज 4 years ago। मैं 4 साल पहले था। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज फाइंड करनी। जल्दी से करो बेटा, करो सवाल कितना आएगा इसका। तो सवाल देखो क्या कह रहा है ये, जब हम सॉल्यूशन करेंगे आफ्टर 12 ईयर, अब से 12 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वाज 4 ईयर अगो। मैं कितना हो जाता हूँ 3 टाइम्स हो जाता हूँ अपनी 4 साल पहले वाली एज के। ठीक है, तो लिख दो लेट द प्रेजेंट एज। मेरी मान लो मेरी प्रेजेंट एज क्या है x है। ठीक है, आई मतलब मेरी। ठीक है, प्रेजेंट एज कितनी x ईयर्स लगा दो। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा जा रहा है, वहाँ डायरेक्ट करना, तुम बस मान के लेट एज इतनी है। ठीक है, डायरेक्ट कर देना। अभी क्या कर रहा है 12 साल पहले, नहीं आफ्टर 12, 12 साल बाद। आफ्टर मतलब बाद, लेटर भी मतलब बाद। कहीं पे वर्ड लिख के आए लेटर, LATER। लेटर का मतलब भी क्या होता है बाद, आफ्टर, लेटर। ठीक है, समझ में? तो क्या होगा आफ्टर 12 ईयर्स। ठीक है, तो एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 12 ईयर, x प्लस 12 हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? और 4 साल पहले कितनी एज होगी 4 years एगो, तो एज 4 years एगो, 4 साल पहले जो एज होगी कितनी होगी x माइनस 4। एगो मतलब माइनस कर दो। ठीक है, तो प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं बेटा आफ्टर 12, अब से 12 साल बाद। अब से 12 साल बाद मतलब भाई प्रेजेंट एज कितनी थी हमारी x थी। ठीक है, तो 12 साल बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो ATQ। अब से 12 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वाज 4 years एगो, x माइनस 4। ठीक है, 3 टाइम्स था। ठीक है, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड आई वाज 4 years एगो, 4 साल पहले जितनी एज थी। ठीक है, उसके 3 टाइम्स, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 4 12, तो माइनस 12 हो जाएगा। x को जल्दी लिया होगा कितना होगा 12, माइनस 12 क्या हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। क्लियर है, 3x माइनस x, तो कितना आ जाएगा ये 2x आ जाएगा। क्लियर है, तो 12 प्लस 12 कितना होगा हमारा 24, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 24/2। क्लियर है बात? ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/2, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 12 हो जाएगा। x की वैल्यू 12 आ गई। जब x 12 आ गई, प्रेजेंटेज कितनी है x थी, तो 12, 12 साल का है। समझ गए, बात समझ में आ रही है? तो ये 12 आ जाएगी। क्लियर है, अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई 12 आ गई, वो 12 साल का है। मतलब मेरी प्रेजेंट एज इसमें जैसे सवाल है तो उसके साथ 12 आ गई। क्लियर है, समझ में आ रही बात? ठीक है, लिख लो उसे। एक क्वेश्चन और है इसमें,
द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2490, ठीक है। इफ 6.5%, ठीक है, ऑफ वन नंबर, इफ 6.5% ऑफ वन नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू 8.5% ऑफ द अदर, ठीक है, दूसरे नंबर के। फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर फाइंड करने हैं, फाइंड दी नंबर्स। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ टू नंबर इज 2490, दो नंबर सम 2490, ठीक है। इफ 6.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 8.5% ऑफ द अदर, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो नंबर हमें फाइंड करना है, क्लियर है। तो इसके दो पार्ट कर लो, अभी सवाल जो करा था हमने, दो पार्ट हो जाएंगे इसके। तो लेट दी फर्स्ट नंबर, लेट दी फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर होगा उसे हम क्या मान लेंगे, bx, देयरफॉर सेकंड नंबर कितना आएगा हमारा 2490 माइनस एक्स, ठीक है। दो पार्ट में हो गया, एक एक्स है तो ये दूसरा कितना होगा 2490 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इफ 6.5% ऑफ द फर्स्ट नंबर, ठीक है, 6.5%, तो 6.5% ऑफ दी फर्स्ट नंबर, मतलब नंबर कह रहा है तो फर्स्ट नंबर मान लिया हमने, ठीक है। तो 6.5% किसका, पहले पार्ट का। तो पहला पार्ट कितना है हमारा x, तो 6.5% हटता है तो 100 बढ़ते नीचे, ठीक है, इंटू 100 इंटू एक्स, ठीक है। तो पॉइंट डालोगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, 65/1000 इंटू एक्स, तो 65x अपॉन 1000, क्लियर है, ये आ गया। अब दे रखा है इसमें 8.5%, 8.5% ऑफ दी सेकेंड नंबर, तो कितना हो जाएगा 8.5% ऑफ दूसरा कितना है हमारा 2490 माइनस एक्स, क्लियर है, ये आ गया, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 8.5% हटेगा, 100 बढ़ेगा, एक पॉइंट आगे 0 बढ़ा लो, इंटू 2490 माइनस एक्स, क्लियर है, ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं दोनों बराबर है, 6.5% पहले नंबर का और 8.5% दूसरे नंबर का, दोनों क्या आपस में बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82 लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना होगा 65x अपॉन 1000 इक्वल टू कितना है हमारा, कितना था 85 अपॉन, ठीक है, 100, 85 अपॉन 1000 इंटू एक्स इंटू कितना है 2490 माइनस एक्स, क्लियर है। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, जल्दी निकालो, उसे कैसे करोगे। तो बेटा 1000 कट जाएगा, ऊपर ले जाओ मल्टी में कट जाएगा ये 85x, इसका 85 में कराओ, फिर इसका 85 में कराओ, ठीक है। तो 65x इज इक्वल टू, तो 85x का जब इसमें कराएंगे 2490 में कितना आएगा 2490 इंटू 85, 0 बाद में लगा देंगे, 5 9 जा 45, 4 कैरी गया, 5 4 20 और 4 24, 2 कैरी गया, 5 2 10 और 2 कितना होगा 12 होगा, 9 8 72, ठीक है, 9 8 72, 7 कैरी गया, 8 4 जा 32, 32 में 7 जोड़ो कितना होगा 39, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 8 2 जा 16, 16 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 19, 5 आएगा 6 आएगा 11, 1 कैरी गया, तो 11 1 कैरी गया 2 21650, ठीक है। तो ये आ गया 211,650x माइनस 85x इसमें कराओगे तो कितना आएगा 85x स्क्वायर आएगा, ये x कहाँ से आ गया, x नहीं होगा इसमें, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हमने मल्टीप्लाई कराया ना तो x इसमें आएगा, क्लियर है। 85% था ना दूसरे पार्ट का, तो 85, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बेटा एक तरफ कर लो x, 65x प्लस 85x ऐड हो जाएंगे और ये कितना है 211,650, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, 211,650, क्लियर है यहाँ तक। अब इसे सॉल्व कर लो कितना आएगा देखो, जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना होगा ये 65 प्लस 85, 85 प्लस 65, 5 ओवर 10, 1 के रह गया, 8 और 6 कितना था 14 था, 14 में 150, तो 150 आ गया हमारे, क्लियर है यहाँ तक।
तो 150x इज इक्वल टू 211650। क्लियर है यहाँ तक? हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अभी कितना आ रहा है? 150 आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 211650 अपॉन 150। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा हमारा। चाहो तो इसे ब्रेक भी कर सकती हो तुम, ठीक है। तो अभी हम ब्रेक कर लेंगे, तो कितना था हमारा? 249 इंटू 85। ब्रेक कर लिया मैंने इसको, मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं थी इसका मतलब, ठीक है, कट जाता हूँ। तो ऐसे में मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। तो 15 से काटोगे तो 15 में 85 तो आ नहीं रहा, 5 में तो आ रहा है। 5 3 जा और 5 1 जा और यहाँ पे 35 तो 7 जा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 3 से काट दो तो x इज इक्वल 249 इंटू 17 डिवाइड बाई 3। 3 1 जा, 3 8 24, 3 3 9, तो 83 इंटू 17। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लो, 83 इंटू 17। 7 से 21, 2 क्या रह गया? 8 7 से 56, 56 में 2 जोड़ेंगे 58 आएगा। तो 8 3 1 3, 8 1 8, 1 8 और 3, 8 में 3 ऐड करें 11, 1 क्या रह गया? तो 5 और 1 कितना? 5, 8 प्लस 5 प्लस 1, तो 8 प्लस 6 कितना? 14, तो 14 आ गया। तो 1411 ये हमारा नंबर आ गया। पहला नंबर x आ गया। तो सेकंड नंबर कितना होगा? सेकंड पार्ट या सेकंड नंबर, तो बेटा 2490 माइनस 1411, तो 2490 माइनस का 1411। 10 में से 1 गया 9 बचेगा, 8 में से 1 गया हमारा 7, ठीक है। और ये क्या है? 3। 13 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 13 में 4 माइनस करोगे तो हम 13 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 9 बचेगा, तो आ जाएगा 979। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? ये है इसका। तो एक पार्ट 979 आ रहा है और एक हमारा ये आ रहा है, ठीक है। 1079 आएगा, सॉरी ये भी तो बच रहा है यहाँ पे, 1079। क्लियर है? ये आ जाएगा। तो 1079 क्लियर है यहाँ तक? अगला सवाल लिखता हूँ, जल्दी नोट करो उसे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ 2 numbers, the sum of 2 numbers is 45। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। एंड देयर रेशियो इज 7:8। क्लियर है? 7:8। फाइंड दी नंबर्स, हमें नंबर्स फाइंड करना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फाइंड द नंबर्स। तो सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर सम कितना है? 45 है, ठीक है। एंड द रेशियो इज 7:8। रेशियो कितना है? 7:8, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर, तो ये कितना है? 7x अपॉन 8x। क्लियर है? फर्स्ट नंबर 7x, सेकेंड नंबर 8x, ठीक है। अभी नंबर पूछ रहे हैं, 2 नंबर सम कितना है? 45। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ठीक है। तो 7x प्लस का 8x कितना है हमारा? 45। क्लियर है? 7 और 8 कितना होगा हमारा? 15x। क्लियर है? इक्वल टू 45। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 45 अपॉन 15। तो इसे काटोगे 5 से, 5 9 जा, 5 3 जा, 3 3 जा 9। x की वैल्यू 3 आ गई। जब 3 आ गई यहाँ पुट कर दो, तो फर्स्ट नंबर कितना आएगा हमारा? 7 इंटू 3 और ये 8 इंटू 3। 7 3 का कितना होगा? 24। 7 3 का 21। क्लियर? ठीक है। और 8 3 का कितना है? 24। क्लियर है? तो 21 अपॉन 24 ये आंसर आ गया। क्लियर है? लिख लो उसे। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। टू नंबर्स, तो ऐसे सवाल भी आते हैं रेशियो वाले भी, ठीक है। 2 नंबर्स आर सच दैट द रेशियो between them, the ratio between them is 3:5। 3:5, ठीक है। If each
is increased, if each is increased by 10, दोनों को हम 10 से बढ़ा देंगे, ठीक है। द रेशियो between the new number, ratio between the new numbers so formed is 5:7. क्लियर है? फाइंड द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। क्लियर है? टू नंबर साइड दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5. इफ ईच इज इंक्रीज बाई 10, अगर दोनों को हम 10 से बढ़ा देते हैं, द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड इज 5:7. फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। करो। सॉल्यूशन, ठीक है। टू नंबर्स एंड साइड दैट द रेशियो बिटवीन द देम इज 3:5. तो फर्स्ट नंबर है और ये हमारा सेकंड नंबर है, तो इनका रेशियो कितना है? 3:5. 3x 5x. क्लियर है यहाँ तक? इफ इज इंक्रीज बाई 10, दोनों को हमें 10 से बढ़ा दिया, रेशियो बिटवीन द नंबर सो फॉर्म्ड इज 5:7. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PTQ 3x अपॉन 5x. इन दोनों में हमने क्या ऐड कर दिया? इफ इज इंक्रीज बाई 10, दोनों को हमने 10 से बढ़ा दिया, ठीक है। इफ इज इंक्रीज बाई 10, द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड इज 5:7. तो रेशियो कितना आता है? 5:7. 7 का इसमें, इसका इसमें, तो 3x प्लस 10 इंटू क्या करेंगे? 7. 5 इंटू 5x प्लस 10, ये आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो क्या करोगे भाई? 7 का इसमें, 7 का इसमें, 7 3 21, 21x प्लस 7 10 70, 5 का इसमें, 5 का इसमें, 5 इंटू 5 25x, 5 10 50, ठीक है। 25 21 को तरह माइनस कर दो, 25x माइनस कर 21x, 70 माइनस 50 कितना बचेगा? 20 बचेगा, इक्वल टू ये कितना आएगा? 4x. थोड़ा x की वैल्यू कितनी आ गई? 5. 20/4 कितना आएगा? 5. तो x की वैल्यू कितनी? 5 आ गई, वहाँ पुट कर दो। तो 3 इंटू 5 और 5 इंटू 5, 15/25, ये आ गया 15/25, ठीक है। फर्स्ट नंबर 15 आ गया, सेकंड नंबर 25 आ गया। क्लियर आ रही है बात? समझ में आ रही है? ठीक है, लिखो जल्दी से, जल्दी से नोट करो। कुछ क्वेश्चन और हैं, वो भी देते हैं। एक सवाल है हमारे पास, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स, एक्सीड मतलब ज्यादा है, इट्स ब्रेथ, ठीक है, इट्स ब्रेथ, BREDTH ब्रेथ, ठीक है, बाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ लेंथ एंड ब्रेथ आर ईच increased by 3 centimeter, full stop, the area of the new rectangle, the area of the new rectangle, ठीक है, will be 18 centimeter square more than that of the given rectangle, ठीक है। find the length and breadth
ऑफ द गिवन रेक्टेंगल, गिवन रेक्टेंगल। ये कहते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स इज ब्रेथ बाय 4। लेंथ जो है एक्सीड मतलब ज्यादा है, लेंथ जो है ज्यादा है ब्रेथ से, कितना बाई 4, 4 ज्यादा है, ठीक है। तो ब्रेथ को एक्स मानो लेंथ कितनी हो जाएगी x + 4, ठीक है। करो बेटा जल्दी से। तो लेट दी ब्रेथ बी x, ब्रेथ को हमने x मान लिया, देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी, कह रहे हैं ना लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स ब्रेथ, ब्रेथ बाई 4, ब्रेथ से 4 ज्यादा है, ठीक है, x + 4। क्लियर है बात, ठीक है। द लेंथ एंड ब्रेथ आर ईच इंक्रीज बाई 3, तो लेंथ और ब्रेथ जो है इंक्रीज हो रही है किससे, 3 से ज्यादा। द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन दैट ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। करो बेटा कितना आएगा जल्दी से करो। तो हमारा भी ब्रेथ नहीं है, लेंथ नहीं है, तो ओरिजिनल एरिया कितना आएगा, ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो ओरिजिनल एरिया था हमारा, तो कितना था, L × B था, तो लेंथ x + 4 थी और ब्रेथ कितनी थी, x थी, तो कितना आएगा ये x × x + 4, x² + 4x। ये हमारा ओरिजिनल एरिया आ गया, ठीक है, x² + 4x। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करा इन्होंने, अभी कहते हैं द एरिया ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर ईच इंक्रीज बाई 3। जो लेंथ और ब्रेथ है हमने कितना बढ़ा दिया, लेंथ हमने दोनों 3 बढ़ा दिए, 3 बढ़ा दिए, ठीक है। तो बेटा लेंथ कितनी जाएगी, न्यू लेंथ, तो न्यू लेंथ कितनी आएगी, x + 4 था, 3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, x + 7। और जो न्यू ब्रेथ है हमारे पास कितना आएगा, न्यू ब्रेथ है हमारे पास x प्लस कितना हो जाएगा, x + 3। क्लियर है, 3 बढ़ा दिए हमने। तो जो नया एरिया आएगा, एरिया ऑफ न्यू एंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ न्यू एंगल, तो एरिया ऑफ न्यू एंगल कितना आएगा, x + 7 × x + 3, ठीक है। x का इसमें, x का इसमें, फिर 7 का इसमें, 7 का इसमें, x × x, x², x × 3 तो 3x आएगा, 7 × x तो 7x आएगा, 7 से 21, x² + 10x + 21, ये आ गया। अभी कहते हैं द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन दैट ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। तो जो नया एरिया आता है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो बेटा आपका ओरिजिनल एरिया कितना था, x² + 4x, इसमें 18 बढ़ जाएगा नया एरिया, ठीक है। ये हमारे पास जो था ये ओरिजिनल एरिया था, ओरिजिनल एरिया, और ये क्या है हमारे पास, न्यू एरिया। आ रहा समझ में, न्यू एरिया, ठीक है। तो जो नया एरिया आता है वो ओरिजिनल एरिया से 18 ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। 18 हमने ऐड कर दिया, अब x² से x² कट जाएगा, एक x² से x² कट जाएगा, 4x - 10x = 21, 18 को डाल तो -18 हो जाएगा, ठीक है। 4 में 10 जाएगा कितना, -6x बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 21 - 18 कितना आएगा हमारा, 21 - 18 करोगे तो -3 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 3/6, तो x = कितना आ गया, 1/2, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। जब x हमारा 1/2 आ गया, लेंथ और ब्रेथ पूछ रहे थे गिवन रेक्टेंगल का, तो ब्रेथ को हमने x बना था, कितना है 1/2, और आपकी जो लेंथ थी, लेंथ कितनी थी, x + 4। क्लियर है। तो लेंथ हमारे पास 1/2 + 4, तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8 + 1, तो कितना हो जाएगा 9/2, सही है। तो 9/2 मीटर, ब्रेथ 1/2 आ गई, लेंथ हमारे पास 9/2 आ गई। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से नोट करो उसे। एक क्वेश्चन तुम्हारा मॉड्यूल से करा दें, एक सवाल, और इसको करना मॉड्यूल के सवाल भी, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो उसे। तो हमने पहले ओरिजिनल एरिया निकाला था, फिर हमने नया एरिया निकाला, फिर जितना वो बढ़ रहा था हमने बढ़ा दिया उसमें, ठीक है। क्लियर है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 6 का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 14 में करेंगे रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स। नंबर ऑफ मेल जो है अपॉन नंबर ऑफ फीमेल, इनका रेशियो दे रखा है, ठीक है, फीमेल, ठीक है। तो ये दे रखा है बेटा 7:4 तुम्हारे क्वेश्चन में, ठीक है। अभी कह रहे हैं इफ देयर आर 84 मेल्स इन द क्लब, अगर 84 मेल्स थे तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने थे क्लब में, ठीक है। जब भी रेशियो होता है x लगा लेते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है, x लगा लेते हैं। अब
नंबर ऑफ मेल कितने थे 7x हैं और क्लब के अंदर मौजूद जो थे वो 84 थे, तो 7x जो होंगे ये नंबर इसके बराबर होंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 84/7, 7 7 7 2 सा, ठीक है, तो 12 7 का कितना 84, तो x की वैल्यू कितनी 12 आ गई। अब 12 उठा के यहाँ फीमेल पर दो, देयरफॉर नंबर ऑफ फीमेल इन दी क्लब, क्लब में जो होंगी, ठीक है, तो फीमेल जो होंगी कितनी होंगी हमारे पास, ये 4x था तो 4 × 12, तो 4 2 8 और 4 48 मेंबर्स होंगे, ठीक है। देयरफॉर टोटल मेंबर्स कितने आएंगे हमारे पास, टोटल मेंबर्स जो आएंगे वो कितना आएगा 48 प्लस कितना था हमारे पास 84, तो 12 और 1 132, तो 132 मेंबर्स टोटल। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, जल्दी से नोट करो उसे। एक सवाल और बता देते हैं इसमें तुम्हें, क्वेश्चन 3 है मॉड्यूल का तुम्हारा 2x + 2 अपॉन 3x - 1, सामने कितना है 3/2, सॉल्व करना है, एक्स निकालना है, जल्दी करो उसे। तो जब सॉल्यूशन करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे इसमें ये तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा 2x + 2 × 2 = 3 × 3x - 1। क्लियर है, 2 का इसमें 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 2 × 2 कितना होगा 4x प्लस 2 2 का कितना 4 = 3 का मल्टीप्लाई इसमें 3 का इसमें, 3 × 3x कितना होगा 9x, और ये कितना है -1 लिखा है, 3 1 का कितना होगा तो 3 होगा। अब x वाले एक तरफ कर लो, -3 आगे प्लस हो जाएगा 9x, 4x प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, ठीक है। 4 + 3 कितना होगा हमारा 7, 9 - 4 कितना होगा हमारा कितना 5x बचेगा, ठीक है। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी 7/5, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। क्लियर है, ठीक है, तो x की वैल्यू 7/5 आ गई, तो हमें x चाहिए था, हमने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। क्लियर है, तो ये सब क्वेश्चंस हैं, एक बार करके देखना। और जब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला सवाल करो बताया था, तो ऐसे होता है, रिवर होती है हमारी ये, तो मान लो रिवर ऐसे है, तो पानी नीचे बह रहा है, ये रिवर की स्पीड है, तो रिवर की स्पीड x मान लिया x km/h, ठीक है। और जब ऊपर जाते हैं, बोट तो ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, ठीक है, तो बोट की स्पीड जो मानते हैं हम वो क्या मानते हैं y km/h। क्लियर है, तो लिख देना भी रिजल्टेंट, जो टोटल स्पीड होती है रिजल्टेंट स्पीड, ऐसे सवाल आते नहीं है मगर इसे समझ लो, रिजल्टेंट स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, इन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में कितनी होगी समझ रहे हो, अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में क्या होता है, हम ऊपर जा रहे हैं, ये पानी मान लो 5 की स्पीड बह रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं 12 की स्पीड से, तो 12 - 5 तो y - 5 y - x, ठीक है, km/h। तो अपस्ट्रीम में बोट में से रिवर घटा देते हैं, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है हमारा, ठीक है, दोनों ऐड हो जाते हैं y + x km/h, ठीक है, आ रहा समझ में। तो बेटा इनको सबको क्वेश्चन अच्छे से करना, मॉड्यूल्स लगाना, ठीक है। ये चैप्टर हमारा जो है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब क्या से आगे क्वेश्चन अच्छे से लगाओ करो, और इस चैप्टर से सवाल आने इसलिए अच्छे से करना मेहनत, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है।